नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एक आपके लिए बड़ा ही सस्ता सा अच्छा सा बैच लेके आ रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स का। जो भी बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं या फिर अदर स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं या पंजाब बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आए हैं। जो कि कोर्स हमारी ऐप में आप परचेज कर सकते हैं, जिसका नाम है ईगल आई ऑफिशियल ऐप के नाम से। गूगल स्टोर, प्ले स्टोर पे आप हमारी ऐप को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से जो मेरा ये कोर्स है आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट डेमो क्लास मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इस क्लास को आप देखिए, आप समझिए कि हमारा टीचिंग का स्टाइल कैसा है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या करना, हमारा ये कोर्स परचेज करना। तो मैं 2 क्लास रिकॉर्ड करूंगा, डेमो क्लास 1 और 2, जिसके बेस पे आप अपना डिसीजन लेना। मैं नहीं कह रहा कि परचेज करना है या नहीं करना, वो आप पे छोड़ी बात। अगर आपको अच्छा लगेगा तो परचेज करना, अदरवाइज और भी मार्केट में अवेलेबल है टीचर। ठीक है ना। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि अगर आप एक बार डेमो क्लास को अच्छी तरह देखोगे तो पक्का पक्का आप हमसे जरूर जुड़ोगे। तो आज की मैं क्लास स्टार्ट करता हूं प्लस टू अकाउंट्स की। तो देखिए, आपको पता है कि जो प्लस टू में बच्चे अभी आए हैं, प्लस टू में प्लस 1 करके आए होंगे सभी बच्चे। यस और नो? यस। तो सभी बच्चों ने क्या किया है, प्लस 1 कॉमर्स का आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा। प्लस 1 का अकाउंट्स, कॉमर्स का आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा। और उस अकाउंट्स में आपने क्या बनाया था, जर्नल बनाई थी आपने, क्या बनाया था, और लेजर बनाई थी, और क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, और एक क्या बनाया था आपने, फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में हमने क्या बनवाया था आपसे, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमने बनवाया था आपसे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यही किया था, आया ना? यस सर। तो जो ये सारा काम किया था आपने, वो किसके लिए किया था, वो एक सोल प्रोप्राइटर के लिए किया था। सोल प्रोप्राइटर के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए आपने ये सारा कुछ फाइनल अकाउंट क्या किए थे, प्रिपेयर किए थे। ठीक है। बट ये था प्लस 1 का, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटर का बनाया था। सर सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या है? सोल प्रोप्राइटर का मतलब है कि जब एक बंदा, एक पर्सन अपना बिजनेस चलाता है, कैपिटल उसमें लगाता है, जो उसमें प्रॉफिट होता है वो उसको एंजॉय करता है, जो उसका लॉस होता है वो उसको बियर करता है। जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज होती हैं वो किसकी होती हैं, उस अकेले बंदे की, एक बंदे की होती है। यही पढ़ा था ना। हाँ, सारा काम वो खुद करेगा। यस और नो? सारे बिजनेस के डिसीजन वो खुद लेगा। बट अब बात करते हैं प्लस टू अकाउंट्स की। प्लस टू अकाउंट्स की, तो प्लस टू अकाउंट्स में जो आपने करना है, प्लस टू अकाउंट्स में आपने क्या करना है, आपने जो अकाउंट्स तैयार करने हैं वो पार्टनरशिप के करने हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ना है, और एक कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है। कंपनी के लिए कैसे अकाउंट्स बनेंगे, क्लियर है ना? प्लस 1 में आपने क्या किया था, सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़ा था। बट अब जो प्लस 2 में पढ़ोगे आप, वो पार्टनरशिप के लिए पढ़ोगे और कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे कि पार्टनरशिप के केस में क्या क्या बनता है, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं,
और कंपनी के केस में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे पैसा जो फंड्स हैं वो कंपनी एक रेज करती है, और कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, कैसे बैलेंस शीट बनती है कंपनी की, और ये सब हम किसमें सीखेंगे, प्लस टू के अकाउंट्स में सीखेंगे। जो पार्टनरशिप में चैप्टर्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं पहले वो देख लो थोड़ा सा। सबसे पहला चैप्टर है बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट्स के बेसिक तौर पे हम कौन कौन सा है अकाउंट्स बनाएंगे। फिर है गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है गुडविल का, जो प्लस टू अकाउंट्स में आप पढ़ने जा रहे हो। कैसे कैलकुलेट होगी, क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें हम गुडविल वाले चैप्टर में करेंगे। फिर आता है एक चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का, ठीक है। फिर एक चैप्टर आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, फिर एक आता है डेथ ऑफ पार्टनर का, कि जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके केस में हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि अगर पूरे बिजनेस को ही, पार्टनरशिप बिजनेस को ही बंद कर दें तो कौन से अकाउंट्स बनेंगे। तो मोटे से तौर पे अगर आप देखें तो ये 6 चैप्टर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ेंगे। बेसिक देखेंगे पार्टनरशिप कैसे बनती है, कौन कौन से अकाउंट होते हैं। फिर हम गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है। फिर एडमिशन, अगर एक बंदा नया आ रहा है। रिटायरमेंट, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म से एक बंदा जा रहा है। और एक फिर क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर, हो सकता है कभी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो जाए। फिर एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो बताया है कि जिसको हम अपना धंधा बंद कर देंगे, अपना बिजनेस बंद कर देंगे, जो एसेट होंगी वो सेल कर देंगे, जो लायबिलिटीज होगी उसको पे ऑफ कर देंगे। ये सारा हम पार्टनरशिप वाले सेक्शन में करेंगे। अब कंपनी अकाउंट्स में हम क्या करेंगे वो देख लो। तो कंपनी अकाउंट्स में पहले तो हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। बता रहा हूं मैं आपके लिए कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। एक चैप्टर पढ़ेंगे हम डिवेंचर का। सर आप तो हमें डरा रहे हो, कोई डरा नहीं रहा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से करने। आप मेरे साथ एक बार जुड़ गए ना, आपको मजा इतना आएगा ना अकाउंट्स पढ़ने का, आप फील करोगे कि जो हमें बहुत टफ लगता था ये तो बहुत इजी है। आपको इतने प्यार से और देसी ढंग से पढ़ाएंगे, एक एक चीज का लॉजिक देंगे आपको, ठीक है। और फिर होता है एक चैप्टर आपका रेशियो एनालिसिस का। फिर एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। एक चैप्टर होता है कंपैरेटिव प्लस कॉमन साइज स्टेटमेंट का। बाकी इक्का दुक्का चैप्टर हो सकते हैं, टॉपिक है जो बाकी रह गए होंगे, जैसे शेड्यूल 3 है, बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो हो गया, और इक्का दुक्का छुटके से टॉपिक है, वो बात की बात है। बट अगर मोटे तौर पे आप अगर देखें कंपनी अकाउंट्स में ये 5 चैप्टर है। आप अपना सीबीएसई का जो पेपर लिखेंगे उसमें जो आपको पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर आएगा। 80 मार्क्स का जो आप लिखने बैठोगे, 20 मार्क्स की आपकी है फाइल, जो प्रोजेक्ट फाइल है। अपन कौन से पे फोकस करना है, 80 मार्क्स वाले की। तो मोटे तौर पे ये इन 11 चैप्टर में से, ठीक है ना, 11 चैप्टर में से आपको 80 नंबर का काम आएगा, जिसमें से एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, जो प्रैक्टिकल तौर पे करेंगे। क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी मैं आज का जो टॉपिक है, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि उसका नाम क्या है, बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट्स। के बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, बेसिक अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो आओ मेरे साथ करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या होता है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो लिख लीजिए फंडामेंटल ऑफ
पार्टनरशिप के फंडामेंटल क्या क्या है पार्टनरशिप के, ठीक है, यस और नो, यस सर, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, सबसे पहले कि जो आपने +1 में किया था पार्टनरशिप, अपना सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट किए थे, उसमें क्या डिफरेंस है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूं सोल प्रोप्राइटर, इसमें मैं लिखता हूं पार्टनरशिप, ठीक है, यस सर नो, यस सर। सुनो अभी, सबसे पहले ये बात बताओ कि सोल प्रोप्राइटर में जो बिजनेस करने वाले बंदे होते हैं वो कितने होते हैं? सर एक बंदा होता है, ओनली 1 पर्सन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। कि एक बंदा क्या होगा, बिजनेस का, धंधे का मालिक होगा। अच्छा सर, पार्टनरशिप में क्या होता है? सर पार्टनरशिप में एट लीस्ट आपको 2 बंदे चाहिए, एट लीस्ट, ठीक है ना। कम से कम अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसके लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, ठीक है। 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम मिनिमम 2 चाहिए, इसमें एक ही सोल प्रोप्राइटर में, ठीक है सर। बाकी सोल प्रोप्राइटर केस में इसको क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर बोला जाता है। मालिक को क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है? प्रोप्राइटर। बट इस केस में जो धंधा करते हैं ये 4 बंदे मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है, इसको बोलेंगे पार्टनर्स। पार्टनर, ये पार्टनर है। जैसे सपोज करो 4 बंदों ने, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, 4 बंदों ने मिलकर क्या किया है? एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है बट लीगल होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड, कौन पैसा लगाएगा? प्रोप्राइटर पैसा लगाएगा, ओन कैपिटल। एक बंदा पैसा लगाएगा, ठीक है ना। पैसा कितने बंदे लगाएंगे? एक बंदा पैसा लगाएगा, क्लियर। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप जो पार्टनर हैं वो कैपिटल लगाएंगे, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल, समझे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप कौन पैसा लगाएगा? पार्टनर्स लगाएंगे, ठीक है। सोल पर्सन एंजॉय द प्रॉफिट। ये अकेला बंदा अगर बिजनेस में प्रॉफिट होंगे तो वो एक बंदा ही क्या करेगा? प्रॉफिट्स को एंजॉय करेगा, प्रॉफिट्स को यूज करेगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना, जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे किसमें? पार्टनर्स में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इन केस ऑफ पार्टनर्स में। इन विच रेशो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब सर कि अगर 4 बंदे मिलकर धंधा कर रहे हैं, अगर उनमें से प्रॉफिट होगा उस धंधे में से, उस बिजनेस में से, या लॉस होगा तो उसको 4 हिस्सों में बांटेंगे। वो कितना कितना हिस्सा किस किस को पार्टनर को मिलेगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? यस सर, ठीक है सर। अगर लॉस होगा तो कौन बियर करेगा? ये बंदा, अकेला बंदा क्या करेगा? लॉस को बियर करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस तो जो लॉस है वो कौन बियर करेंगे? लॉस विल बी बियर बाय, लॉस विल बी बियर बाय पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। इन विच रेशो? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसको बोलते हैं पीएसआर। वो निकालनी सिखाएंगे आपको, कैसे होती है, कैसे दी जाती है क्वेश्चन में, वो सब आप सीखोगे। तो आपने देखो 5 पॉइंट सीखे हैं
सोल प्रोप्राइटर केस में और पार्टनरशिप केस में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। जो वो पर्सन है उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। जो पैसा वो लगाते हैं उसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो उसको किस में डिवाइड करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। जो लॉस होगा वो भी सारे पार्टनर क्या करेंगे? बेयर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉफिट तो वो बोलेंगे हाँ हमें दे दे भाई, ठीक है ना, ये ऐसे कभी नहीं बोल सकता। सी कभी नहीं बोल सकता अभी सिर्फ मैं प्रॉफिट में हिस्सेदार हूं। अगर लॉस होगा तो सी की भी लॉस में हिस्सेदारी जरूर। क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो सबसे बड़ी बात यही थी जो मैंने आपको बताई कि जो पैसा पार्टनर्स लगाते हैं उसे पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं, और जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। जितना भी रिस्क है ये सारे पार्टनर उठाएंगे, बट सोल प्रोप्राइटर केस में रिस्क कौन उठाता है? एक बंदा। यस और नो? यस। क्लियर? आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं। आप देखो सिर्फ पार्टनर कैपिटल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ध्यान से सुनना। हमने सपोज कर लो 3 बंदों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है। एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। ठीक है, ये 3 बंदे हैं। कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड। ये 3 बंदे हैं, इन्होंने मिलकर बिजनेस कोई धंधा स्टार्ट किया है। जो बिजनेस स्टार्ट किया है, ध्यान से सुनना, उस बिजनेस का नाम क्या है? एक्स वाई एंड जेड एसोसिएट्स। एसोसिएट्स उसका धंधे का नाम है। ये पार्टनर हो गए इंडिविजुअल तौर पे, तो इकट्ठों ने बिजनेस क्या खोला है? एक्स वाई जेड के नाम से खोला है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसको बोलेंगे हम फर्म। तो ये तीनों बंदे हैं जो एक्स वाई एंड जेड, तीनों बंदे क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। तीनों बंदे क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे इस बिजनेस में। सपोज कर लो तीनों ने डिसाइड किया है कि हम तीनों बंदे 2 लाख क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो इट मींस एक्स की कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख इस धंधे में। वाई की कितनी होगी? 2 लाख। जेड की कितनी होगी? 2 लाख। तो इसको बोला जाएगा पार्टनर कैपिटल। जितना पैसा पार्टनर ने अपनी फर्म में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। ठीक है? यस सर। सर ये सेम होगी हमेशा? नहीं, हो सकता है एक्स 2 लाख लगाया, हो सकता है केस कुछ इस तरह भी हो सकता है कि 3 हो, वाई कितना लगा रहा है? 2 लाख, जेड कितना लगा रहा है? 1 लाख। ऐसा कुछ भी हो सकता है। मीन्स कैपिटल सेम भी हो सकती है, कैपिटल कुछ अलग भी हो सकती है एक दूसरे से। बट मैंने तो आपको समझाना क्या था कि कैपिटल ऑफ पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल को क्या बोलते हैं? पार्टनर की कैपिटल को क्या बोलते हैं? मैंने तो आपको ये समझाना था कि कैसी होती है कैपिटल, क्यों हम किस चीज को कैपिटल बोलते हैं, कि जो धंधे में पैसा लगाता है पार्टनर उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। क्लियर है? यस सर नो? यस सर। और एक चीज आपने सीखी है कि जो धंधा खोलते हैं, जिसका नाम होता है, जो बिजनेस खोलते हैं उसको बोलते हैं फर्म। और जो उसके फर्म के पर्सन होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना, हिस्सेदार होते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स। क्लियर है? यस सर। आगे देखो, एक चीज क्या होती है, एक जो टॉपिक है वो क्या है, जो कंसेप्ट नंबर 2 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनो। जितने भी मैं टॉपिक करवा रहा हूं ना, आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट,
ये आप अपनी कॉपीज में नोट करते जाओ, ठीक है ना, और आप सीखते जाओ इसे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये हमारी है फर्म, ठीक है सर, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी। और ये है हमारे छोटे छोटे पार्टनर, पार्टनर हैं ये, ठीक है। तो सपोज कर लो ये कौन है, एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। तो इन्होंने 3 लाख रुपया एक्स ने इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया किसने इन्वेस्ट किया, वाई ने किया, और जेड ने कितना किया, सपोज कर लो 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इसने भी पैसे डाल दिए, वाई ने भी पैसे डाल दिए, और जेड ने भी बिजनेस में पैसे लगा दिए। कितना पैसा इकट्ठा हो गया, फर्म के पास कितना टोटल पैसा इकट्ठा हो गया सर, 6 लाख हो गया। अब 6 लाख का करेंगे क्या फर्म, ठीक है, वो अपना रॉ मटेरियल परचेज करेगी, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो मैन्युफैक्चर करके जो भी सामान है वो क्या करेगी, बेचेगी, ठीक है ना। अगर वो ट्रेडिंग यूनिट होगी तो बना बनाया माल लेके आएगी, वो सेल करेगी। अब धंधा करना है तो पैसा तो जरूरी है ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो धंधे में पार्टनर ने क्या लगा दी, कैपिटल लगा दी, ठीक है। बट अब पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इन पार्टनर्स को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्या इंटरेस्ट देगी कि अगर पार्टनर्स कहते हैं कि अगर हम बिजनेस की बजाय बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते, ये 2 लाख 3 लाख या 1 लाख, तो बैंक से हमें कुछ ना कुछ ब्याज तो मिलता ना, ठीक है। अब हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, नो डाउट इसमें से प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो रिस्क की बात है, तो हमें कुछ ना कुछ फर्म से ब्याज तो मिलना चाहिए ना, जितना कम से कम हमें बैंक से मिलता है। तो फर्म कहती है ठीक है। बट अगर आप देखोगे ना एक चीज, जो पार्टनरशिप फर्म है ना, वो तीनों बंदों की तो है, वो तीनों बंदे ही तो हैं जो पार्टनरशिप फर्म है, और कौन सा बात दूसरा आ जाएगा। वो तीनों बंदे ही मिलके क्या बन रहे हैं, फर्म बन रहे हैं, सही बात है ना। अब देखो एक्स कितने पैसे लगा रहा है, 3 लाख लगा रहा है, वाई कितने लगा रहा है, 2 लाख लगा रहा है, जेड कितने लगा रहा है, 1 लाख लगा रहा है। तो जेड एक्स क्या बोलेगा जेड और वाई को, भी मैं पैसे ज्यादा लगा रहा हूं, मेरे को इसमें क्या मिल रहा है। वाई बोलेगा जेड तेरे से ज्यादा पैसे मैं लगा रहा हूं, मेरे को क्या बेनिफिट है। तो इसीलिए फर्म में डिसाइड होता है, तीनों बंदे डिसाइड करते हैं कि जिसने जितनी कैपिटल लगाई उस पे उसको उतना क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, जो फर्म उसको रिटर्न में क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। सर कुछ रेट होगा इंटरेस्ट का, हाँ बेटा हाँ। तो फर्म का रेट सपोज कर लो, फर्म का रेट होगा 10%, 10% पूरे साल का पर एनम के हिसाब से हर एक पार्टनर को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो सर आइए कैलकुलेट करते हैं कि एक्स को कितना ब्याज मिलेगा। एक्स ने अगर 3 लाख रुपए लगाए हैं तो उसका 10% सपोज कर लो 12 महीने बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट रहा है, तो 30,000 ब्याज किसको मिल जाएगा, एक्स को। इसी प्रकार वाई को देखें, अगर 2 लाख रुपए वाई ने लगाए हैं, 10% के हिसाब से 12 महीने पैसा इन्वेस्टेड रहा है, तो कितना ब्याज मिलेगा इसको, 20,000 रुपए। अगर जेड की बात करें, 1 लाख रुपया इसने लगाया है, तो 10% के हिसाब से 12 महीने का कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। सही है या नहीं सर, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यस सर, नो, यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक, अगला कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वो क्या है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ध्यान से सुनना,
एग्जाम्पल हम लेके चले हुए हैं कि 3 पार्टनर है, एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ठीक है ना। एक्स, वाई और जेड तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब तीनों मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कभी ना कभी तो कोई लड़ाई झगड़ा तो होगा। कभी हो सकता है एक्स बोल दे मैं नहीं काम करूंगा, वाई बोल दे मैं नहीं काम करूंगा, जेड बोल दे मैं नहीं काम करूंगा, ठीक है ना। मैं नहीं पैसे लगाऊंगा, मैं नहीं प्रॉफिट लूंगा, ठीक है ना, मेरे को सैलरी चाहिए, मैं ज्यादा काम करता हूं। तो ये सारे डिस्प्यूट से बचने के लिए, झगड़ों से बचने के लिए एक क्या बनती है, पार्टनरशिप डीड बनती है। कि जितने भी पार्टनर होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी पार्टनर होते हैं वो मिलके क्या तैयार करते हैं, एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट वो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पार्टनरशिप की, कि हम 3 बंदे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो तीनों बंदे में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, किस किस बातों का पहले जिक्र होगा, कि कौन काम करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसे सैलरी मिलेगी, किसे बोनस मिलेगा। ये सारी बातों को किस में लिखा जाता है, उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, जो इन 3 पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा। क्लियर है। तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनना कि जो ये डीड है या एग्रीमेंट है वो 2 तरीके का हो सकता है। तो कितने तरीके का, 2 तरीके का, ध्यान से। एक तो होता है रिटर्न, एक तो क्या होता है, रिटर्न, लिख के एग्रीमेंट होगा। एक होगा ओरल, एक क्या होगा, ओरल। समझे, या तो क्या होगा, एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। पहले तो अगर एग्रीमेंट है तो वो दो रंगा होगा, एक रिटर्न होगा और एक कौन सा होगा, ओरल होगा। मींस जो पार्टनर्स हैं ये तीनों, एक्स, वाई और जेड, तीनों मिलके या तो क्या करेंगे, एक पर्चे पे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी पार्टनरशिप की, वो सारी लिख देंगे। वो सारी क्या करेंगे, वो लिख देंगे और उसको किसी वकील के थ्रू या किसी एडवोकेट या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू क्या करवा लेंगे, रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ठीक है ना, कि हाँ भाई ये तीनों बंदों ने हमारे सामने बैठ के एक एग्रीमेंट किया था, तीनों के साइन होंगे उस पर, वो मुकर नहीं सकता कोई। या फिर क्या होगा, ओरली। ओरली में तो आपको पता है स्पोकन वर्ड्स, बस बोल के आ गए कि ऐसे इतना पैसा किसने लगाना है, एक्स ने लगाना है, इतना पैसा वाई ने लगाना है और इतना पैसा जेड ने लगाना है। सिर्फ ओरली एग्रीमेंट हुआ, बैठ के बात होगी। देखो वैसे तो अगर देखा जाए 70-80% जो बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे हैं, चाहे सगे भाई के साथ नहीं, दोस्त मित्र के साथ है, रिश्तेदारी के साथ है, वो ओरली है। बट जिसमें पैसा ज्यादा लगा होता है, जिसमें डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पहले ही सारे पार्टनर क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। बताओ सही बात है या नहीं। तो अगर आप भी कल को बिजनेस करोगे किसी के भी साथ, चाहे आपका भाई क्यों ना हो, तो आपने एग्रीमेंट कौन सा करना है, रिटन करना है। उसका फायदा मैं बताता हूं क्या है। अब सपोज कर लो वाई की ड्यूटी ये लगी थी, ध्यान से सुनना, वाई की ड्यूटी ये लगी थी कि वाई क्या करेगा, सारा बैंक का काम देखेगा। जो इनकी फर्म है उसका बैंक का काम कौन देखेगा, वाई देखेगा। अब एक्स और जेड को वाई बोल रहा है कि मैं बैंक का काम देखूंगा, इसकी काम देखूंगा, मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा। तो उसने क्या बोल दिया था, ओरली बोल दिया था कि पता क्या देंगे, हम सैलरी देंगे 5,000 पर मंथ की, कि आप बैंक का बड़ा रिस्की काम करोगे, आपने बीकॉम की हुई है, आपको सारी नॉलेज है बैंक की, ठीक है ना, आपको 5,000 रुपया सैलरी देंगे, प्रॉफिट से अलग। प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, बट सैलरी भी हम आपको देंगे।
तो भाई बड़ा खुश हो गया, चलो ठीक है 5,000 12 महीने से गुना करके देखी उसने, तो क्या देखा कि 60,000 रुपया तो मेरे को सैलरी मिल जाएगी। ठीक है भाई, बट ये ना बात जो बोली थी एक्स और जेड ने भाई को, बस मतलब स्पोकन वर्ड बैठ के बात हुई थी, कुछ रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया। जब बिजनेस में घाटा पड़ना शुरू हो गया तो बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई। तो जब बिजनेस को बंद करने की जो नौबत आ गई तो झगड़े बढ़ते गए। झगड़े में जब बढ़ते गए तो भाई कहता 2 साल हो गए मेरे को, आपने बोला था कि सैलरी देंगे, बैंक का काम करना, मैं बैंक का काम कर रहा हूं, सैलरी दे नहीं रहे, ये क्या बात हुई, आपने तो मेरे साथ धोखा किया है, मैं तो कोर्ट में केस करूंगा, मैं तो कोर्ट में क्या करूंगा, केस करूंगा। चलो वाई क्या कहां पे जा रहा है, अब कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, वाई कोर्ट में चला गया। वाई कहता कि एक्स और जेड ने मेरे साथ धोखा किया है, हमने बिजनेस किया था, मेरे को सैलरी नहीं दे रहे वो। एक्स और जेड क्या कहते हैं, अच्छा तू कोर्ट में जा रहा है, अब तेरे को प्रॉफिट भी नहीं देंगे। तो और गुस्सा हो गया भाई, तो भाई कह रहा है मेरे को प्रॉफिट के लिए भी मना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कोर्ट में जाके जज साहब ने पूछा कि भाई कोई एग्रीमेंट था, भाई बोला हाँ था, एग्रीमेंट था, तो दिखाओ उसको, कोई रिटर्न पेपर पे लिखा होगा। भाई कहता नहीं सर, हमने तो बात हुई थी, बैठे थे हम बस कि 5,000 रुपये सैलरी मिलेगी। एक्स और जेड से पूछा, हाँ भी बात हुई थी, वो मुकर गए, साहब मुकर गए। जज साहब पूछते भाई से कोई गवाह है, नहीं हम तो 3 ही बैठे थे। तो जज साहब बोलेंगे इसका तो कोई समाधान है नहीं, इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, जबकि वो तो सच्चा था। तो इट मींस जो ओरल एग्रीमेंट होता है ना, उसका कोई भी प्रूफ नहीं होता। अगर एग्रीमेंट रिटन होता, अगर डीड में लिखा होता कि 5,000 रुपया सैलरी मिलेगी, हर महीने मिलेगी भाई को, तो वो प्रोड्यूस कर सकता था, कोर्ट में दिखा सकता था और जज साहब उसको सैलरी दिलवा देते, सैलरी दिलवा देते। तो समझे ना आप कि ओरल और रिटन में कितना फर्क है। तो कभी भी एग्रीमेंट करना तो क्या करना, रिटन एग्रीमेंट करना। कौन सा एग्रीमेंट करना, आप रिटन एग्रीमेंट करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितना भी मैंने टॉपिक समझाए आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो मैं तो डेफिनेटली बोल रहा हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया है, जितना भी समझाया है, ठीक है। तो आप क्या करना, हमारे कोर्स को जरूर परचेज करना। 6 से 7 रोज हम अपनी ऐप है ईगल आई ऐप पे आपको पढ़ाएंगे, लाइव आपके डाउट सेशन होंगे, आप साथ में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। 21 अगस्त से हम आपका ये कोर्स क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, 6 से 7 लाइव क्लास हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।